औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थर्मोकेमिस्ट्री से या थर्मोडायनेमिक्स से कि इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, इंथैल्पी में क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है। अब आप देखिए इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब इंथैल्पी किससे कहते हैं, इंथैल्पी बेसिकली हीट ऑब्जर्व या एवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो या हीट एवॉल्व हो तो उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। या एंथैल्पी इसको भी कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। या इसको भी कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस इट्स एबिलिटी टू डू वर्क, इसको भी एंथैल्पी कहते हैं। फिर अगर आप देखें एंथैल्पी इज़ डिनोटेड बाय एच या डेल एच। डेल एच इसलिए हम लेते हैं क्योंकि एब्सोल्युटली आप एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते, तो आप ऑलवेज डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी मालूम करते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेट फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं सिस्टम के जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे देखें ये डिनोटेड बाय ई, ये डिनोटेड बाय एच। अब डेल ई किसके, क्यू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे डेल एच डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, हीट माइनस वर्क डन के बराबर है। यहाँ पे जो है ये किसके बराबर है, डेल एच इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर है। ये दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम, इसको भी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी चेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, के सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देता है या सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है इंटरनल एनर्जी, और जो एंथैल्पी है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे है क्वेश्चन, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को कौन सी, वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जो मास पे या जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। सो दोज प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट आर कॉल्ड क्या, उनको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन अमाउंट, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे ये क्या शो करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चेंज फिजिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर में चेंज आपको बताता है। यहाँ पे जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये चेंज नेचर ऑफ सब्सटेंस में, ये क्या करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस को चेंज करता है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये फिजिकल स्टेट को चेंज करता है और ये नेचर ऑफ सब्सटेंस को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में आप कन्वर्ट करते हो। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, जब लिक्विड को आप वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हो। डेंसिटी किसको कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 ग्राम के लिए, ठीक है। सो दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और ये जो आखिरी वाला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर आप देखिए वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, लेंथ, हीट कैपेसिटी। अब ये जो हीट कैपेसिटी है ना, बेसिकली ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है। सो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोथ आर इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे, इन थर्मोडायनेमिक्स में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ जो आप एब्सोल्युटली मालूम कर सकते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है ये जनरली जब आप मालूम करते हो तो इनमें आप ज़्यादातर चेंज मालूम करते हो कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, एनर्जी क्या है, मास क्या है, एंथैल्पी में कितना चेंज आया, एंट्रोपी में, लेंथ में, हीट कैपेसिटी।